हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में बहुत ही अच्छे से होंगे। सो दोस्तों, आज से मैंने स्टार्ट किया है मेरा वेट लॉस जर्नी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो मेरे सारे जर्नी में मेरे साथ रहे। तो आई होप कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा वेट लॉस करने का जो रीज़न है वो है, हमारी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, हम बेबी प्लान कर रहे हैं। तो जब हम अपने डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर ने मुझे 9 केजी वेट कम करने के लिए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी औरतें हैं जो वेट के साथ भी बेबी प्लान कर लेती हैं, बेबी हो भी जाता है हेल्दी। बट मेरे साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो दोस्तों, उसके साथ होता क्या है कि आप अगर इतने सारे वेट के साथ बेबी प्लान करते हो, तो मेरी फैमिली में डायबिटीज़ वगैरह है, बीपी के भी पेशेंट रहे हैं मेरे फादर मदर। तो बच्चे में ये जेनेटिक डिसऑर्डर आने का प्रॉब्लम रहता है, या फिर मुझे भी डायबिटीज़ हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्लड प्रेशर वगैरह होने से डिलीवरी के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो औरतें माँ बन चुकी हैं उनको ये सारी क्रिटिकल चीज़ें पता होंगी। मैं ये वीडियोस उन सारे लेडीज़ के लिए बना रही हूँ जो फैमिली प्लानिंग करना चाहती हैं, या फिर जो अनमैरिड हैं और बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल उनका चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक फ़ीमेल हो, आपको आगे जाके बच्चे को जन्म देना होता है, तो अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है ना, आप तो हेल्दी रहते हो, साथ में आप जिसको दुनिया में ला रहे हो वो भी हेल्दी रहता है। कोई भी हेल्थ इशू के साथ अगर बच्चा पैदा होता है तो लाइफ टाइम उसको ये प्रॉब्लम रह सकती है, बच्चे को परेशानी होती है। छोटा सा बच्चा है, कितनी तकलीफ़ सहेगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं फैमिली प्लानिंग करूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, हेल्दी हो, और मैं भी बिल्कुल हेल्दी रहूँ। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने आज से ये योगा एंड एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे 9 केजी वेट लॉस करना है। तो सभी दोस्तों के साथ मैं आज शेयर करूंगी, क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूं, तो मैं किस तरह से स्टार्ट कर रही हूं वो सब कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं फ़िलहाल जिम भी ज्वाइन करने का सोच रही हूं, लेकिन उसके पहले जो मेरी बॉडी बिल्कुल शिथिल हो चुकी है, बिल्कुल स्टिफ़ हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लूँ, उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करूँ। और साथ ही साथ जिम ज्वाइन करने से ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बॉडी है वो पतली हो ही जाए, क्योंकि जिम में बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड एक्सरसाइज करवाते हैं। तो मे बी आप पतले हो जाओ, लेकिन बाद में फिर वेट गेन करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, घर से ही क्यों ना हम पहले स्टार्ट करें कि इस चीज़ को हम अपनी हैबिट में डाल लें। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं कर रही हूँ स्ट्रेचिंग, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेचिंग करने के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आपका मसल्स जो है वो खींचता नहीं है, और आपको कहीं भी अनवांटेड पेन नहीं होता है। तो आप सारे अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने हाथ, पैर, बैक, लोअर बैक, अपने नेक, सबको पहले आप लूज़ कर लो। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना स्ट्रेचिंग कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ वार्म अप। तो वार्म अप करना भी बहुत ज़रूरी है, सारे मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे जितना देर हो सके आप उतनी देर ही वार्म अप करो। 5 मिनट्स कर सकते हो, 5 मिनट्स करो, 10 मिनट, 15 मिनट्स, जितना आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट्स ही करो, मैंने आज सिर्फ 5 मिनट्स किया है, क्योंकि बॉडी के साथ अभी हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अगर आपको थकान महसूस होने लगती है तो नेक्स्ट डे जो है आप एनर्जाइज फील नहीं करते हो, फिर आपको योगा करने का मन नहीं करता है। तो आप 5 मिनट्स करो सिर्फ, और 5 मिनट्स वार्म अप करने के बाद ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, लाइट वेट फील होने लगेगा। तो सबसे पहले मैं अपना वार्म अप कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आपको वार्म अप करते हुए ही आपको मूवमेंट स्टार्ट कर देना है। फ्रंट एंड बैक में आपको जॉगिंग करनी स्टार्ट करनी है। तो इसको भी आपको 20 टाइम्स रिपीट करना है, 20 टाइम्स फ्रंट एंड 20 टाइम्स बैक साइड में।
नेक्स्ट दोस्तों आपको स्टार्ट करना है स्क्वाट्स करना। तो आप 10 स्क्वाट्स से स्टार्ट करो, 10 स्क्वाट्स करो एंड उसके बाद फिर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करो। एंड वार्म अप करने के बाद बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है आपको, फिर आप 10 स्क्वाट्स करो एंड देन आप धीरे धीरे भी कर सकते हो, आपका जो भी कंफर्ट जोन है। इसके बाद फिर से आप वार्म अप करो एंड फिर से आप स्क्वाट लगाना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से हम 10 स्क्वाट्स का 3 सेट लगाएंगे वार्म अप के साथ। इस स्क्वाट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड का पॉज ज़रूर लेना है, बॉडी को रिलैक्स करनी है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो धीरे धीरे सिप सिप करके आप थोड़ा थोड़ा पानी पिए। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से पैरों में गैप बनाकर खड़े हो जाना है। लेफ़्ट हैंड से राइट पैर को और राइट हैंड से लेफ़्ट पैर को आपको टच करना है। तो ध्यान रहे इसमें, जब आप लेफ़्ट साइड में झुकते हो तो आपका राइट पैर स्ट्रेट होना चाहिए और जब राइट साइड में झुकते हो तो लेफ़्ट वाला पैर स्ट्रेट होना चाहिए। नीज़ को हल्का सा फोल्ड करते हुए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग का ख्याल रखें, ब्रीदिंग आपका कंटिन्यू होना चाहिए। झुकते समय सांसों को छोड़िए और उठते समय सांसों को लीजिए। तो इस तरीके से इसका भी हम 10 सेट कंप्लीट करेंगे 3 बार। तो मैं यहाँ 20 कर रही हूँ, आप स्टार्टिंग में 10 कर सकते हो। आपका जितना भी आपसे हो सके आप उतना ही करो, लेकिन कंप्लीट करो 3 सेट। थर्ड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जॉगिंग के साथ। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से जंपिंग के साथ आपको फ्लोर टच करना है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा हार्ट रेट तेज हो जाता है, तो इसको मैं भी 10 ही सेट कर रही हूँ। तो 10 का मैं 3 सेट लगाऊंगी। तो आप ये भी कर सकते हो, ये सब कुछ हार्ट रेट के लिए होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे जैसे आप अपने हार्ट रेट को मजबूत करते हो वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है। तो दिन में 24 घंटे में एक बार जो है आपका पल्स रेट काफ़ी तेज़ होना चाहिए। आप इसके लिए इधर एक्सरसाइज करो या आप सीढ़ियाँ चढ़ो या आप जॉगिंग करो, आपको जो करना है करो, लेकिन हार्ट रेट आपका 24 घंटे एक जैसा नहीं होना चाहिए। दिन में एक बार जो है आपके दिल की धड़कनें तेज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से खून का दौड़ान जो है वो शरीर में सही होता है। उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से ही ये सब मोटापा होता है। तो हमें पहले अपने हार्ट रेट को और अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करना है। इसके बाद हम अपने डाइट पर ध्यान देंगे और उसके बाद एक्सरसाइज तो चलता ही रहता है। तो इस सेट को हम कंप्लीट करते हैं। पहले बीच बीच में आप पानी पीते रहिए। पानी पीना उतना ही ज़रूरी है जितना एक्सरसाइज करना। अगर एक्सरसाइज के साथ साथ आप पानी नहीं पीते हो तो मसल क्रैम्प हो सकते हैं, तो पानी ज़रूर पीजिए। सो गाइज इसके बाद मैं करूँगी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जंपिंग जैक्स हो चुके हैं। तो स्ट्रेचिंग में सबसे पहले मैं कर रही हूँ ये आसन। इससे जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो फ़िलहाल मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले मैं इस आसन को करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे आसन के नाम भी बताऊँगी, क्योंकि अभी क्या है कि आज मैंने जस्ट स्टार्ट किया है और मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। जो जो मुझे पता है मैं आपको बता रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी। तो पहले मैं ये आसन करूँगी जिससे मेरे थाइज़ के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएं और पेल्विक एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये इसको मैं करीब 3 से 4 मिनट करूँगी। आप चाहे तो जितना लंबा कर सकते हो आप कर सकते हो। तो मैं इसको 3 से 4 मिनट कर रही हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों फिर से हम स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से टोज़ को 10 टाइम्स लेफ़्ट में और 10 टाइम्स राइट में हम इस तरह से गोल गोल मूवमेंट करेंगे। फिर अपने दोनों हाथों से अपने टोज़ को पकड़ते हुए बैक और जो आपका थाई मसल्स है उन सबको आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो गर्दन को ऊपर नीचे करने से जो है डबल चिन भी कम होता है। तो इस तरीके से इसको भी मैं 2 से 3 मिनट करूँगी। इसके बाद दोस्तों मैं कर रही हूँ बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जो कि थाइज़ के लिए होता है, थाइज़ फैट को कम करने के लिए।
तो ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज़ को मैं करूँगी करीब 5 मिनट, मतलब जितना आपसे हो सके आप उतनी देर करो। बहुत देर करने से बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, तो आप इतना भी मत करो कि फिर कोई और परेशानी स्टार्ट हो जाए। बट जितना देर आप इसको कर सकते हो आप करो, क्योंकि ये थाइज़ के लिए, साइड फैट के लिए, जिसको लव हैंडल्स बोलते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद दोस्तों एक पैर को आप फोल्ड करो, एक पैर को आप स्ट्रेट कर लो। इसके बाद लेफ़्ट वाला अगर पैर स्ट्रेट है तो आप लेफ़्ट हैंड से उसके टो को पकड़ो एंड फिर अपने राइट हैंड से कुछ इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर दो। ये भी दोस्तों आपका जो ब्रा फैट है या लव हैंडल से साइड फैट है, तो इसको ये कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे टोटली आपका जो साइड है ना वो स्ट्रेच हो रहा है, साथ साथ आर्म्स भी स्ट्रेच हो रही है, तो आर्म्स भी इससे पतली हो जाती हैं। तो इसको आप लेफ़्ट में 10 टाइम्स एंड फिर राइट में 10 टाइम्स, ऐसे करते करते आप 3 सेट लगाओगे, 3 सेट लेफ़्ट के और 3 सेट राइट के। इसके बाद दोस्तों मैं कर रही हूँ कैट एंड काऊ एक्सरसाइज, जो कि हमारे स्पाइन के लिए होता है। तो इस वाले एक्सरसाइज से आपका जो स्पाइन है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब तक जो भी एक्सरसाइजेस की हैं उससे जो बॉडी में पेन होता है वो सब कुछ इससे रिलैक्स हो जाता है। दोस्तों इसको भी आपको 20 टाइम्स करना है। तो दोस्तों इसके बाद मैं कर रही हूँ वज्रासन, जिससे जो हमारी अपर थाई है और टोटल जो थाई का एरिया है वो स्ट्रेच होता है। अपर थाई सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होती है। तो ये वाला एक्सरसाइज करते हुए साथ साथ मैं जॉ की भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिससे मेरा जॉ लाइन जो है वो थोड़ा शेप में आ जाए। तो ऊपर सर करके कुछ इस तरह से जैसे मछलियाँ तड़पती हैं ना पानी के बिना, बिल्कुल वैसे ही करना है, तो आपकी जॉ लाइन जो है वो पतली हो जाती है। तो मैं देखती हूँ एक्सरसाइज करके कि इसका कितना इफ़ेक्ट आता है। तो इसके बाद मैं कर रही हूँ ये वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़। तो सबसे पहले आप जो है अपने हाथ और पैर की दूरी को सेट कर लो और उसके बाद आप स्टार्ट करो। तो दोस्तों इसको भी मैंने किया है 20 टाइम्स, 10 टाइम्स फ्रंट एंड 10 टाइम्स बैक साइड में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज फर्स्ट डे में नहीं करना चाहिए। तो सारे एक्सरसाइज के बाद हमें कुछ इस तरह से लेट के अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, इसको हम शवासन कहते हैं। तो बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो चला जाता है। तो शवासन करने के बाद आप चाहो तो कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। और इसके बाद मैं करूँगी अनुलोम विलोम, क्योंकि मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम है, तो मैं अनुलोम विलोम ज़रूर करती हूँ 5 मिनट के लिए। तो अनुलोम विलोम करने से आपके लंग्स भी मजबूत होते हैं। कोविड के बाद मेरे लंग्स बहुत वीक हो गए थे, तो सिर्फ यही एक योगा है जिससे मैं रिकवर कर पाई और बहुत ही अच्छा हेल्दी लंग्स मैंने फिर से पा लिया है। तो ब्राह्मणी मैं कर रही हूँ, आप अभी ये सब मत करो। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी को रिलैक्स करके 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करो। और आज की हमारी एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट होती है। इसके साथ ही आप भगवान का शुक्राना करो एक हेल्दी बॉडी के लिए, और दिन की शुरुआत करो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।